तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है, आप किसी भी ईयर में हों, यदि आप अभी से चाहते हैं कि अपना हम टाइम बचा लें और डिप्लोमा को फाइनल करते करते मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो चुकी रहे और मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहे, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन सेवा हो चाहे केंद्र सरकार के अधीन सेवा हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये जो बताऊंगा एक मैकेनिकल को सेंटर मान के बताऊंगा, है ना। आप अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ब्रांच के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी ब्रांच हो। ठीक है, तो चूंकि मेरा मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा। यदि आप फर्स्ट ईयर से मैं स्टार्ट करूंगा और जो लोग सेकेंड ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर को आगे कर देंगे, है ना। थर्ड ईयर में जो होंगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को साथ में कंबाइन कर लेंगे। जैसे आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, मैकेनिक्स हो गया एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया टेक्निकल सब्जेक्ट है। जितने भी आपके पास अप्लाइड सब्जेक्ट आते हैं, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, इन सब से ज़्यादा आपको रुचि नहीं रखनी है। ठीक है, आपको मतलब ऐसा नहीं कि उसको आपको लगाना है, क्योंकि आपको दिमाग का फैलेगा, दिमाग का विस्तार होगा, आपका ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग होगा, तो आप सब करिए। लेकिन जो पेपर में आने वाला है, क्योंकि हम लोग को अब क्या है ना, कंपटीशन बीट करना है, तो हमको दवा वहीं लगाना है जहाँ पे चोट लगी है। बेवजह के फालतू तमाम तरह के हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। तो मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपके में टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे आ गया मैकेनिक्स, मान चलिए मैं मैकेनिक्स यदि आप में है फर्स्ट ईयर में, तो आपको क्या करना है, मैकेनिक्स आप चाहे हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में, ये बात मान के चलिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जितना जल्दी आप अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें उतना ही बेहतर है। यदि आपको लगता है नहीं मैं तो हिंदी में ही कंफर्ट हूँ, हिंदी में ही मैं सिलेक्शन कर ले लूँगा, भाई नहीं होता। जितने भी डिप्लोमा लेवल के लड़के हैं वो भले हिंदी में डिप्लोमा किए होंगे, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन उन्होंने इंग्लिश में ही दिया है। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँगा गियर, तो गियर क्या है, गियर का जब हिंदी देखोगे आप तो क्या होगा, वो दांतेदार पहिया, ऐसा पहिया जिस पे दांतें लगे हों। एक बात बताओ, गियर आप अच्छे से समझ पा रहे हो या फिर दांतेदार पहिया? बीयरिंग, बीयरिंग का हिंदी क्या होगा, ढूंढो, सॉफ्ट, उसकी हिंदी ढूंढो। तो ऐसा नहीं होता, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन्हें आपको इंग्लिश में ही करना है। हम लोग भी टेक्निकल चीज़ें इंग्लिश में ही किए हैं और नॉन टेक हिंदी में किए हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर? तो जैसे ही आपको पता चल गया कि मेरे फर्स्ट ईयर में जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे मैकेनिक्स आ गया, या किसी ईयर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम पढ़ गया, डिजाइन मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ गया, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पढ़ गया, फाउंड्री शॉप, बिल्डिंग शॉप, जितने भी ईयर में ये सब सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मशीन डिजाइन हो गया, है ना, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, थर्मल इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हीट मास ट्रांसफ़र, जितने भी पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है कि यदि आपके ईयर में यदि पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इसको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है सबसे पहले। जैसे मैकेनिक्स आपका कंप्लीट हो गया, मैकेनिक्स का आपने पेपर दे दिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, या आप कंप्लीट होने वाला है, तो मैकेनिक्स का सर्च करना है, मैकेनिक्स फॉर गेट एसी एसएससी जेई, इस तरह से आपको मिल जाएगा। उसको आपको प्रॉपर देखना है, वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है। एक बात और ध्यान सुन लो, आप जब डिप्लोमा कर रहे होते हैं ना तो ज़्यादा मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमको मालूम है डिप्लोमा में कितनी पढ़ाई होती है, सब लोग पूरे साल भर मस्ती करते हैं, चाहे डिप्लोमा चाहे बीटेक, साल भर मस्ती करते हैं, और लास्ट में जब आता है ना तो वो दो जो गायत्री मंत्र शरण आता है, शरण आता है, विद्या क्वेश्चन बैंक आता है, क्वांटम आता है, सब लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और 10-15 दिन में बड़े आराम से रट के पूरा पिछले साल का पेपर रट लेते हैं और उसे ही से बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा परसेंटेज बन जाता है। सभी करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका दिमाग की जो प्रोसेसिंग है कमज़ोर हो जाती है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, डिप्लोमा फाइनल होते होते आपको यदि सिलेक्ट होना है, तो जो मैं कर रहा हूँ अभी से कहना शुरू कर दो, नहीं तो होगा सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा लेकिन थोड़ा सा लेट लग जाएगा। यदि आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर दोगे तो फाइनल होते होते 3 साल आप तैयारी कर चुके रहोगे। लेकिन दुनिया की नज़र में आप डिप्लोमा कर रहे हो, लेकिन आप अंदर अंदर 3 साल तैयारी कर चुके हो, चौथे साल आते थे आपके सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं डिप्लोमा फाइनल करने के बाद भी आप तैयारी शुरू करोगे तो 2-3 साल तो लगता है सब्जेक्ट को समझने में,
2-3 साल आप सब्जेक्ट को समझोगे, कंपटीशन दोगे, प्री निकलेगा तो मेंस नहीं होगा, प्री मेंस निकल गया तो मतलब वो नहीं होगा। अब तो स्किल टेस्ट होता है, इंटरव्यू ख़त्म हो गया है। कहीं केवल एक ही पेपर है तो पता चला कि टेक्निकल टेक्निकल आ रहा है तो नॉन टेक नहीं आ रहा है। सबको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करो कि यदि आप टेक्निकल अभी पढ़ रहे हो तो अभी से शुरू कर दो। जो भी सब्जेक्ट आप में पढ़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, बाकी लोग अपने अपने ब्रांच के हिसाब से सोच लेंगे। उसको क्या करना है कि सीधे आप कहीं कोर्स लेने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स कहीं नहीं लेगा। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है, अच्छे अच्छे गेट के टीचर पढ़ा रहे हैं। उनको क्या करना है आपको कि आपको मैकेनिक्स ख़त्म हो गया, सोम ख़त्म हो गया, उसका इंटरनेट से सिलेबस ले लीजिए, नोट कर लीजिए। पीडीएफ प्रिंट मत करना, पीडीएफ मत लेना, ना ही स्क्रीनशॉट, देखते नहीं हो कभी। उसको नोट कर लेना और नोट करने के बाद में बिल्कुल अब एक A to Z मैकेनिक्स गेट, मैकेनिक्स गेट ईएस, जितने भी भारत में एग्ज़ाम होते हैं तकनीकी सेवा के लिए, तो आप उसको देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उसके PYQ लगाइए। PYQ लगाने के लिए सबसे पहले जो सबसे आसान बुक आती है मैकेनिकल की, आर एस खुरमी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप कहोगे सर आर एस खुरमी से क्वेश्चन बनता है क्या? अब नहीं बनता, अब नहीं बनता। लेकिन बिगिनर हो तो इसी तरह से, इसी बेसिक ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने लेक्चर पढ़ना है टीचर का, है ना। लेक्चर पढ़ने के बाद नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, पिछले साल का पेपर को सॉल्व करना है। जब उसके बाद इसी तरह से सब्जेक्ट का करना है, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, है ना, और वर्कशॉप, वेल्डिंग शॉप, थर्मल इंजीनियरिंग, सबका आपको जो जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में पढ़ रहा है उस सेमेस्टर को आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यूट्यूब से वहीं लेक्चर को देखो, है ना। लेक्चर को देखो, कहीं से कोर्स नहीं लेना है, लेक्चर को देखना है, नोट्स बनाना है और उसको पिछले साल को पेपर को सॉल्व करना है। और आपको देखना है कि क्या मैं इसमें अफोर्ड कर पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। यदि आपको लगेगा कि हाँ मैं इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन ले लूँगा, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। पहली बात तो कुछ लोग लड़के होते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद में 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद उनको लगता है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, टेक नॉन टेक मैं बैलेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपका इससे टाइम बचेगा। तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप इतना करो। और साथ ही साथ में क्या करना है कि आर एस खुरमी की जो बुक है लेके रखना है। और आर एस खुरमी की बुक जो डिप्लोमा अपीयरिंग में है, जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो कहीं से भी उठा के नहीं पढ़ेंगे, वो वही सेक्शन पढ़ेंगे जो सेक्शन उनके सेमेस्टर में पढ़ रहा है। जैसे सेकेंड ईयर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यदि पढ़ रहा है तो वो वो यूट्यूब से सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का या मशीन ऑफ सॉलिड, है ना, मॉस ऑफ सॉलिड, जो भी उसका वो क्या करेंगे, लेक्चर देखेंगे और उसका PYQ पिछले साल का पेपर सॉल्व करेंगे और MCQ लगाएंगे। याद रहे, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हो और थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हो, समझी में नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है उसका आप लेक्चर देख रहे हो, उसको नोट्स बना रहे हो, ऐसा मत करना। आप के सेमेस्टर में जो केवल टेक्निकल सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है उसी को आपको गेट का लेक्चर देखना है। गेट का लेक्चर याद रखना, गेट का लेक्चर देखना है और लेक्चर देखने अपने आप को अभी से कमज़ोर नहीं कर देना है। नहीं तो कहते रहोगे कि सर JEE में तो बीटेक वाले पहुंच जाते हैं, हम तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। रीज़न यही है कि आप न्यूमेरिकल से डरते हो, ठीक है। बीटेक में क्या, बीटेक वाले पेपर में क्या होता है कि उन लोग को यदि आपका यदि 60% उनका न्यूमेरिकल है, 40% थ्योरी है, तो आप में क्या है कि 65-70% थ्योरी है, 30% न्यूमेरिकल है। तो इसीलिए आप में न्यूमेरिकल कम है, इसलिए आपका दिमाग ऐसे ही कमज़ोर हो जा रहा है। तो बात को समझिए आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ेगा उसको आपको पढ़ना है। सभी ब्रांच वाले अपने अपने हिसाब से समझ लेंगे। और जो मैकेनिक्स है वो तो सिविल में भी पढ़ेगा। जैसे हाइड्रोलिक्स पढ़ गया, है ना, तो हाइड्रोलिक्स पढ़ गया आपके सेमेस्टर में, तो हाइड्रोलिक्स का बहुत सारे गेट के लेक्चर पढ़े हुए हैं, है ना। केवल SSC JEE या फिर JEE लेवल का मतलब MCQ मत रट लेना, ना ही वो। पहले वीडियो देखने के पहले यूट्यूब पे देख लेना पहले कि कंप्लीट कौन हाइड्रोलिक्स पे लेक्चर लिया है, ताकि आपका एक भी कंटेंट छूटे ना। बहुत जगह फ्री मिल जाएगा, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे सब सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि ये लोग यूट्यूब में हमेशा ऐसा ही होता है कि एक सब्जेक्ट वो लोग पूरा पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए वो लोग कहेंगे कि मेरे पेड बैच ले लो। आपको ये नहीं करना है। जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं वो कंप्लीट पूरे मेहनत से उसको आप देख लो, फिर दूसरे यूट्यूब पे चले जाओ, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप देखते हर जगह से इकट्ठा करोगे ना तो आपका पूरा एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। नोट्स तैयार हो गया, वो लोग जो टीचर पढ़ाएंगे वो MCQ भी सॉल्व करा देंगे। उसके बाद आपके पास आर एस खुरमी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, उससे आप देखिए। उसके बाद
अब आपको क्या करना है, पूरे भारत में जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हुआ है, जेई का, गेट का, ये जो है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ईएस का, उसको आप लगाइए। कहाँ मिल जाएगा? सबसे मस्त बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स, जेई का आता है उसमें, इसरो, डीआरडीओ, सेल, गेल, भेल, जेई, यूपी, ट्रिपल एससी, एसएससी, जेई, हर जगह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लगाओ। आप यदि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रखे हो, आपके सेमेस्टर में है, आपने लेक्चर भी देख रखा है, तो लगाओ। आप देखो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की औकात कितनी है, आपकी आयोग आपसे क्या चाहता है, आयोग की मंशा क्या है, आयोग कहाँ से प्रश्न बना रहा है, आप ये देखो। जब आप ये देखोगे तो आपके दिमाग में प्रोसेसिंग होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार, आई कैन डू इट। कोई करे ना करे लेकिन मैं कर सकता हूँ, ऐसा आपको लगने लगेगा। मेरे दोस्त, समझ जाना कि आप टाइम भी बचा रहे हो और अपने उन माँ बाप का सपना भी पूरा कर रहे हो। ज़रा सोचो कि आप इतने अपने घर से दूर या घर पे रह करके क्या कर, अपने आप को पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हो ना, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ो। कोई रिश्तेदार पूछता है क्या करते हो, तो आप क्या कहते हो? यही ना बताते हो बेटा मैं पढ़ रहा हूँ अंकल जी। तो आप रीडिंग इज रीडिंग, पढ़ाई करो आप, है ना। जो होगा बाद में देखा जाएगा, इसने धोखा दिया, वो किया, उसने मेरे साथ चीट किया, ऐसा हुआ, इसने मेरा यूज किया, वो बाद में हम लोग देख लेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, इसलिए आप पढ़ाई करिए। कोई कितना हर्ट करता है, आप पढ़ाई करिए। तो इसलिए आपको इतना करना है। इसके बाद साथ ही साथ में ये करना है कि आपको यूथ कंपटीशन की बुक लेनी है। जब यूथ कंपटीशन आर.एस. खुरमी और आर.के. जैन, मैं मैकेनिकल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, आप अपने ब्रांच के हिसाब से सोच लीजिएगा। इतना जब कंप्लीट कर लेंगे तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यार हम कुछ भी कर लेंगे। अब उठाओ मॉक टेस्ट बुक खरीद लो। मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं खरीदा था। टेस्ट बुक ले लो, कई जगह से मैंने टेस्ट सीरीज खरीदा था। टेस्ट में लगाओ, आप देखो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंक कितनी आ रही है, और ये रैंक ही बताएगा कि आपकी असली ताकत क्या है। ठीक है, बोल लीजिए, जब जेई का ऐसा एक टाइम आएगा कि आपका जेई की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्या करना है आपको? अब एक स्टेप ऊपर आप सोचो कि यार जेई का जो ऊपर लेवल क्या होता है, एई होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, मतलब गेट या यूपीपीएससी ए की जितनी पोस्ट आती होगी, या कहीं भी ए की यदि वैकेंसी आती है, डीआरडीओ में साइंटिस्ट की पोस्ट आती है, उस है ना, सब ए के लेवल की होती है। तो आपको देखना है ओएनजीसी में, एनटीपीसी में, जहाँ जहाँ यदि मतलब कि बीटेक लेवल पे एग्जाम हुआ है, अब उसके क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो रोने मत लगिए, क्योंकि आपको जेई देना है, गेट नहीं देना है। लेकिन फिर भी अपने दिमाग को ट्राई कीजिए, अपने आप को ये कह के बताइए कि यदि क्वेश्चन का लेवल हाई हुआ तो गेट से तो हाई नहीं हो सकता ना। यदि गेट का क्वेश्चन हम लगा दिए तो जेई तो मेरे हाथ में है। ऐसा आपको सोचना है, ऐसा सभी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिप्लोमा करते करते भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। और होगा क्या, डिप्लोमा जैसे ही आप फाइनल करेंगे, आप फाइनल होने के बाद में आप रिवीजन करना शुरू कर देना। सब बच्चे डिप्लोमा फाइनल करके क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन आप रिवीजन करोगे। 60 लॉन्ग नोट्स बना चुके रहोगे डिप्लोमा में, लॉन्ग नोट्स को 60 नोट्स बना के आप क्या करोगे, तैयारी करोगे। और जब तैयारी करते करते अब आपको केवल नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा नॉन टेक भी तैयार प्रैक्टिस कर लेंगे आप, अब बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिप्लोमा फाइनल होते होते या 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो जो लोग डिप्लोमा करने के बाद तैयारी करेंगे, पहले तो उनको टेक्निकल नहीं समझ में आएगा, फिर उसके बाद उनको नॉन टेक नहीं समझ में आएगा। नॉन टेक बैलेंस करेंगे तो टेक्निकल चला जाएगा, टेक्निकल बैलेंस करेंगे तो नॉन टेक चला जाएगा। ये हमेशा सबके साथ होता है। ठीक है ना, तो ये बात आप हमेशा याद रखना। इसलिए आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बेहतर रहेगा। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है ना। तो इसलिए तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। तो इतना आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। और बेस्ट ऑफ लक, आप अभी से बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बाय।